बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किस्सा कहानी प्लस के मोहतरम नाजरीन, तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कॉलेज की तकरीबन तमाम लड़कियों के बारे में हमें मालूम होता था और अच्छी खासी जान पहचान थी, लेकिन वो जाने कौन से ईयर की तालब इल्म थी। मैंने इसे पहली दफ़ा लाइब्रेरी के करीब दरख्त के नीचे बैठे देखा तो मैं तकरीबन बेहोश होते हुए बचा। इतना मुकम्मल हुस्न, मैं तो हैरान रह गया इसे देखकर। मैं बस इसे देखे जा रहा था और वो भी बिल्कुल इसी तरह मुझे देखने लगी जैसे मेरी ही मुंतज़र हो। फिर इसने इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे करीब आ जाने पर वो मुस्कुरा कर बोली, मेरा नाम। मैं इसकी बेबाकी पर हैरान था। मेरा नाम शहरोज़ है और तुम्हारा नाम? मेरा नाम बुशरा है। वैसे तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। कौन से ईयर में हो? इस बात को छोड़ो, कोई और बात करो। मैं तो यहाँ बीकॉम फाइनल ईयर में। मैंने अभी इतना ही कहा था कि वो बोल उठी, हाँ हाँ, मुझे सब कुछ मालूम है। बस तुम इतना बताओ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? वो इतनी अपनायत से बातें कर रही थी कि मैं इसके शहर में खो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुमसे कौन दोस्ती करना नहीं चाहेगा। बस तो फिर इसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और मैंने इसका हाथ थाम लिया। मेरी क्लास शुरू होने वाली थी, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं थी। तुम्हारी क्लास शुरू होने वाली है ना, कल मिलेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। मैं अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। रास्ते में ही मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया। क्या कर रहे थे वहाँ अकेले? राशिद बोला। मैं इसकी बात का मतलब नहीं समझा, लेकिन हैरान था कि बुशरा से बात करने पर किसी लड़के ने मुझे छेड़ा क्यों नहीं। हालांकि मैं किसी आम सी लड़की से भी बात कर लेता हूँ तो सब दोस्त मुझे छेड़ते हैं, और बुशरा तो हैरत अंगेज़ हद तक खूबसूरत थी। लेकिन मैंने खुद कोई बात नहीं छेड़ी। वो तमाम रात मैं बुशरा के बारे में सोचता रहा। मुझे इसकी दोस्ती से खुशी महसूस हो रही थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो किस ईयर में है। दूसरे दिन इस वक्त वो फिर वहीं बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। हम दोनों ने बहुत सी बातें की, फिर ये मुलाकात तवील होने लगी। एक बात मैंने महसूस की कि वो अपने बारे में कुछ नहीं बताती थी, मगर मेरे बारे में इसे सब कुछ मालूम था। यहाँ तक कि कल मैंने घर में क्या किया और क्या नहीं, क्या खाया, किस से मिला, किस मूड में दिन गुजारा, वो किसी न किसी तरह मुझे ये सब कुछ बावर करा देती थी। लेकिन मैं इन बातों पर ज़्यादा तवज्जो ही नहीं देता था। मैं तो इसके हुस्न के शहर में डूब चुका था, या यूं समझ लें कि मेरे सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो गई थी। मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले मैं किसी लड़की से मुतासर नहीं हुआ या मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। नहीं, ऐसी बात नहीं। मुतासर तो बहुत सौ से हुआ, बल्कि ज़रमीना के साथ तो मेरा अफेयर पूरे कॉलेज में मशहूर हुआ था। लेकिन फिर ज़रमीना की शादी इसके माँ बाप ने अपने ही ख़ानदान के किसी लड़के से कर दी थी। यानी मेरे और इसके इश्क का इंजाम काफ़ी ट्रेजिक था, और कई रोज़ तक मैं भी हारे हुए जुआरियों की तरह फिरता रहा था। फिर रफ्ता रफ्ता मामूल पर आ गया था। अब मेरे लिए बुशरा ही सब कुछ थी। शहरोज़, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। आखिर एक दिन इसने अपने दिल की बात कह दी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती शहरोज़। मैं तो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, और इसने कह भी दिया। मैं वाकई इस मामले में काफ़ी संजीदा हो चुका था। इसने मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। कुछ यही हालत मेरी भी है बुशरा। मैंने भी अपनी दिली कैफियत फ़ौरन बयान कर दी। हाँ, मैं जानती हूँ, और यहाँ तक जानती हूँ कि तुम मुझे अपनाना चाहते हो। तुम पहली नज़र में मेरे असीर हो गए थे। तुम मुझ पर मरने लगे हो, यहाँ तक कि मैं ख्वाबों में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। तुम बस ये चाह रहे थे कि मेरी तरफ से कोई इशारा मिले तो तुम शादी की बात तक पहुंच जाओ। बस तुम कैसे जानती हो ये सब कुछ बुशरा? बस मोहब्बत जो करती हूँ तुमसे, इसलिए सब कुछ मालूम है। मैं 1.5 साल से तुमसे मोहब्बत करती हूँ शहरोज़। तुम वादा करो कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। और इसके साथ ही इसने अपनी बेबाकी का मुजाहरा किया और मेरे गाल को चूम लिया। मैं एकदम हड़बड़ा सा गया। कुछ भी था, मैं इस वक्त कॉलेज में था। मैंने छींक कर चारों तरफ देखा। अरे इतना डरते हो तुम? कोई नहीं देखता हमें, वो आंखों में आंखें डालकर बोली। नहीं, डरता नहीं हूँ, वो मेरे दोस्त देख लेंगे तो।
कोई नहीं देखता, सब अपने हाल में मस्त हैं। आज मुझे यकीन था कि मेरे दोस्त मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जहां मैं खड़ा था इससे कुछ ही फासले पर मेरा पूरा ग्रुप खड़ा था और सब मुझे गौर गौर से देख रहे थे। मैं जल्दी से वहां से उठ गया। अच्छा, अब मैं चलता हूं बुशरा। मैंने इसके जवाब का इंतज़ार नहीं किया और तेज़ तेज़ कदमों से अपने दोस्तों की तरफ बढ़ गया। बुशरा की हंसी की आवाज़ अलबत्ता मुझे ज़रूर पीछे से आई थी। यार शहरोज़, मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लगते, असफंद ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। तुम इस दरख्त के नीचे क्या करते हो यार? अब ये राशिद बोला। अरे वो यार, मैंने तो मना किया था, मगर वो बस अभी मेरा जुमला अधूरा था कि तहर बोला। इस दरख्त के नीचे ऐसी क्या बात है शहरोज़, जहाँ जाकर तुम्हें दुनिया की खबर नहीं रहती? मैंने इसकी बात का जवाब नहीं दिया, हालांकि इसके सवाल ने मुझे हैरान कर दिया था। चलो भाई, क्लास मिस करनी है क्या? बस इतना कहकर मैं आगे बढ़ गया। वो मुझसे टूट कर प्यार करती थी, लेकिन आज तक इसने अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो टाल मटोल कर जाती। इसका प्यार तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब तो ऐसा लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं। मैंने इसके बारे में अपने दोस्तों को अभी तक कुछ नहीं बताया था और इस मोहब्बत को अपने दिल में छुपा कर रखा था। आखिर बात शादी तक पहुंच ही गई। मैंने हिम्मत करके माँ बाप से बात की तो नए मसाइल में आ घिरा। पर वो लड़की है कौन? इसकी माँ बाप का कोई अता पता? बस अम्मी आप हाँ कर दें, मैं अता पता, माँ बाप सब कुछ ले आऊँगा। मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा था। ठीक है, मैं लड़की देख लूँगी, लेकिन शादी अभी नहीं हो सकती। क्या हुआ? नहीं हो सकती? अभी तुम्हारी बहन बैठी है शादी के लिए। अरे अम्मी, इसकी शादी भी हो जाएगी और वैसे भी वो सेकंड ईयर में है, आगे पढ़ना चाहती है। मेरा तो फाइनल ईयर ख़त्म होने वाला है ना। ज़रूरी तो नहीं कि अच्छा बस लड़की दिखाओ पहले मुझे। अम्मी ने हाथ उठाकर मेरी बात काट दी। अम्मी इससे मिलने पर राज़ी हो गई थी। मैं बहुत खुश था। मुझे यकीन था कि अब मेरे इश्क का इंजाम ट्रेजिक नहीं होगा। देखो बुशरा, अम्मी तुम्हारे वालदैन से मिलना चाहती हैं। वालदैन? वो एकदम रो दी और ऐसे फूट फूट कर रोई कि इसकी हिचकी बन गई। क्या हुआ बुशरा, क्या तुम्हारे वालदैन नहीं मानेंगे? मेरा तो दिल धड़क उठा। शहरोज़, मेरे वालदैन ज़िंदा नहीं, मैं अकेली हूँ। इस भरी दुनिया में सिवाय तुम्हारे मेरा और कोई नहीं है। लेकिन तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें गमज़दा नहीं देखना चाहती थी ना। तो तुम कहाँ रहती हो? किसके पास रहती हो? मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहती हूँ। कॉलेज के हॉस्टल में? खैर छोड़ो, तुम शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाऊँगा। वो शर्माने की बजाय मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखने लगी। इसकी आंखें एकदम लाल हो गईं। मैं एक लम्हे को घबरा गया, फिर संभल कर बैठा। इसने आगे बढ़कर मेरा हाथ चूम लिया। मैं कुन सा हो गया। जब वो ऐसी कोई बोल्ड हरकत करती तो मेरा दिल चाहता कि मैं इसे मना करूं कि कोई देख ना ले, मगर मैं कुछ कह ही नहीं पाता था। दोपहर को मैंने अम्मी को सारी बात बता दी। अम्मी हैरान हुई कि इसके वालदैन के बारे में मुझे आज तक पता क्यों नहीं चला, हालांकि ये बात मेरे इल्म में होना चाहिए थी। फिर भी वो अपने बेटे की पसंद को देखना चाहती थी, मगर अब्बू को पता नहीं क्या हुआ था। इन्हें जब अम्मी ने मेरे बारे में बताया और बुशरा का जिक्र किया तो वो काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने काफ़ी हंगामा किया कि वो लड़की को नहीं देखेंगे, ना इसे बहू बनाएंगे, मगर अम्मी ने इन्हें मना लिया। आखिर मैं इनका एक ही तो बेटा था। शाम को जब बुशरा घर आई तो अम्मी ने इसे हाथों हाथ लिया, खूब खातर तवाज़ो की और आंखों ही आंखों में मेरी पसंद की दाद भी दी। मगर अब्बू ने बड़ी अजीब हरकत की। वो इसकी शक्ल देखते ही उठकर चले गए और दोबारा पलट कर ना आए। बुशरा चली गई। अम्मी तो बहुत खुश थीं कि इतनी खूबसूरत बहू इन्हें चिराग लेकर ढूंढे बगैर बैठे बिठाई ही मिल गई, लेकिन अब्बू ने साफ इनकार कर दिया। वो रात गए लौटे तो सख्त गुस्से में थे। वो इस घर की बहू तो क्या, आइंदा वो इस घर में कदम भी नहीं रखेगी। अब्बू धाड़े। अम्मी समझी कि वो अपनी भांजी से मेरी शादी करना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं। हाँ, तुम तो अपनी भांजी को लाना चाहते हो ना, तो क्या बुराई है मेरी भांजी में? इनकी आवाज़ आई। मैं अपने कमरे में दम खुद झगड़ा सुन रहा था। गोया इस बार मेरे अब्बू जालिम समाज के रूप में सामने आ रहे थे। भांजी में बुराई नहीं, मगर बच्चे की पसंद नहीं है। और फिर तुम तो ऐसे भागे कि तुम नहीं समझोगी कुदसिया बेगम इन बातों को, बेअकल जो हो तुम। अब्बू ने अम्मी की बात काटते हुए कहा। हाँ हाँ, सारी अकल तुम में ही है ना। अम्मी ने नाराज़गी से कहा। अरे ना समझ, ये शादी शहरोज़ के हक़ में बेहतर नहीं है। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता।
अरे बस रहने दें, बच्चे की पसंद है और फिर ज़िंदगी इन दोनों ने गुजारनी है। दकियानूसी वाली बातें ना करें। मैं तो बुशरा से ही शादी करूंगी, अपने बेटे की। मुझसे अपने बच्चे पर जुल्म नहीं किया जाता, समझे? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है क्या? हाँ, तो फिर ठीक है। मैं इस घर में तब तक कदम नहीं रखूंगा जब तक वो इस घर में रहेगी। जिस दिन चली जाएगी इस दिन आऊँगा। अब्बू घर से निकल गए। न जाने इस वक्त मुझे और अम्मी को क्या हुआ था कि हमने इन्हें ना रोका, ना इनकी धमकी को संजीदगी से लिया। मैं तो यही समझा था कि अब्बू चंद दिनों में मान जाएंगे। फिर इनका कभी अम्मी से ऐसा झगड़ा भी नहीं हुआ था कि वो यूं घर छोड़कर चले जाते। पापा ऐसे थे ही नहीं। शायद अम्मी भी मेरे ही अंदाज में सोच रही थी, इसलिए उन्होंने भी नहीं रोका। मुझे तो खैर पापा बहुत बुरे लग रहे थे। वो रवायती बाप बनकर फजूल झगड़ा कर रहे थे। वो चले गए। हमें यकीन था कि वो रात तक लौट आएंगे, मगर वो नहीं आए। मैं तो बुशरा को हासिल करने के लिए बेचैन था। मेरे लिए अब्बू का यूं चले जाना एक सानहा नहीं था। मुझे यकीन था कि वो ताया या चचा के घर होंगे। झगड़ा बढ़ेगा, बात ख़ानदान में फैलेगी, अम्मी और मेरे ख़िलाफ़ महाज बढ़ेगा। फिर सब मान जाएंगे, क्योंकि ताया चचा मुझे भी बहुत चाहते थे। मगर हमें पता चला कि अब्बू इन में से किसी के घर नहीं गए। हमने इन्हें हर जगह तलाश किया, अखबारों में इश्तिहार भी दिया, मगर इनका कुछ पता ना चला। अम्मी पहले तो परेशान हुई, मगर फिर मुतमिन हो गई कि ज़िद बांध ली है, खुद ही घर का सुख याद आएगा तो आ जाएगा। मैं बुशरा को हासिल करने के लिए बेचैन था। अम्मी ने ख़ानदान में सबको बता दिया था कि अब्बू नाराज़ हुए हैं। ताया चचा उल्टा अब्बू पर नाराज़ हो गए कि बेटे की खुशी करने की बजाय ज़िद बांध ली तुमने। वो सब मेरी शादी पर राज़ी हो गए थे। यूँ मेरी शादी हो गई, जो कि बुशरा के कहने पर बहुत सादगी से हुई, और इसके कहने पर मैंने अपने किसी दोस्त को ना बुलाया। मेरी शादी पर चचा, ताया, घर वाले, अम्मी, बुशरा और मौलाना साहब थे। ये थी हमारी शादी। अम्मी ने लाख चाहा कि वो ये शादी धूमधाम से करें, लेकिन बुशरा ने ऐसा करने से मना कर दिया था। फिर अम्मी कुछ ना बोलीं। वो जो कहती गई अम्मी वो करती गईं। इसकी आंखों में न जाने क्या था, वो बस आंखों में आंखें डालकर जो भी कह देती हम न चाहते हुए भी मान लेते। शादी के दिन तो बुशरा के आंगन से खुशी फूट रही थी। दुल्हन बनकर वो गज़ब ढा रही थी। मेरी खुशी भी दीदनी थी, मगर पता नहीं क्यों अम्मी की खुशी मसनूई सी लग रही थी, जैसे वो ज़बरदस्ती ये सब कुछ कर रही हों। बहरहाल शादी हो गई। शुरू के दिन तो ज़िंदगी का हासिल था, फिर आहिस्ता आहिस्ता रूटीन लाइफ हो गई, मगर बुशरा की मोहब्बत में कमी ना आई। एक दिन इसने कहा, शहरोज़ तुम्हें पता है मैंने सारी दुनिया से मुंह मोड़ लिया, पर तुम्हारा है ही कौन? मैंने हंसकर कहा। मेरी बात सुनकर इसने कोई जवाब नहीं दिया। शहरोज़ मेरी बात का जवाब दो। हाँ हाँ पूछो। अगर मैं तुमसे बिछड़ गई तो? मैंने फ़ौरन इसके मुंह पर हाथ रख दिया। आइंदा ऐसी बात ना करना। अक्सर वो बिछड़ जाने की बातें करती। अपने बिछड़ जाने पर मेरा रद्द अमल जानना चाहती थी। इसकी बातें सुनकर मैं हैरान होता, मगर इसे चुप करवा देता। फिर कुछ अजीब सी बातें होने लगीं। एक बार मैं इसके साथ शॉपिंग कर रहा था। यूं ही बुशरा के कपड़े के रंग पर बहस होने लगी। ये रंग अच्छा नहीं लगेगा, बहुत फास्ट कलर है, थोड़ा लाइट हो तो बहुत अच्छा लगेगा। अचानक दुकानदार बोल उठा, किसके लिए ख़रीद रहे हैं आप? इनके लिए। मैंने बुशरा की तरफ इशारा किया। दुकानदार इधर उधर देखने लगा। बुशरा हंसती रही। मुझे दुकानदार पागल लगा। इस तरह घर में जब कोई मिलने वाली बुशरा को देखने आती तो बुशरा कोई बहाना कर देती और किसी तरह इनके पास न जाती। एक दफ़ा मैं और बुशरा घूमने निकले ही थे कि अचानक मुझे अपना दोस्त राशिद नज़र आया। वो बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतज़ार कर रहा था। मैंने गाड़ी इसके करीब रोक कर इसे बैठने को कहा तो वो फ़ौरन फ्रंट डोर खोल कर बैठ गया। मैंने गुस्से में इसे देखा। मुझसे इसका ये मजाक बर्दाश्त ना हो सका और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुझे गुस्सा इस बात पर था कि वो देख रहा था कि आगे मेरी बीवी बुशरा बैठी है, फिर भी इसने ये घटिया हरकत की। बुशरा कभी घर का कोई काम ना करती थी, लेकिन अम्मी को इस पर भी कोई इतराज़ ना था। हालांकि मैं लाशऊरी तौर पर सास बहू की इस रवायती झगड़े का मुंतज़र था, मगर अम्मी हैरत अंगेज़ तौर पर खामोश थीं और कभी इसकी शिकायत नहीं करती थी। इन्हीं दिनों इतला मिली कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैंने और अम्मी ने बुशरा की खूब खिदमत की और आखिर में एक बहुत प्यारे बेटे का बाप बन गया। अब मैंने बुशरा को समझाया कि वो घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाया करे। अब इसे अम्मी की खिदमत करना चाहिए, और वो कुछ न बोली। लेकिन मैंने महसूस किया कि अक्सर वो अम्मी के साथ कमरे में होती थी, लेकिन जैसे ही अम्मी किसी काम में लगती वो कमरे से गायब हो जाती।
लेकिन बेटे की खुशी में हम ये सब भूल गए। अभी मेरा बेटा 9 दिन का था कि एक रात सोते हुए अचानक मेरी आंख खुल गई। देखा तो बुशरा बच्चे को पैक करके उठा रही थी। बुशरा, इस वक्त क्या कर रही हो तुम जाग गए? वो अजीब से अंदाज में बोली। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। अब जाग गए हो तो सुनो, मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को लेकर। क्या? मुझे तो जैसे करंट लगा था। कहाँ जा रही हो? मैं उठकर बैठ गया। वो मुझे बुशरा लग ही नहीं रही थी। यूं लग रहा था जैसे बुशरा के रूप में मेरे सामने संगे मरमर का कोई बुत खड़ा हो। ना इसकी आंखों में अपनायत थी, ना मोहब्बत। शहरोज़, मैं तुमसे आज भी इतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी पहले रोज़ किया करती थी, मगर आज मेरी वो मुद्दत पूरी हो गई है जो मैं अपने बाप से लेकर आई थी। तुम्हारा बाप? मगर तुमने तो कहा था कि तुम अकेली हो। शहरोज़, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मेरा बाप ही नहीं बल्कि पूरा कबीला है, पूरा ख़ानदान है। दरअसल मैं इंसान नहीं हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं? इंसान नहीं हो तो फिर क्या हो तुम? शहरोज़, मैंने तुम्हें धोखे में रखा, मुझे माफ़ कर देना। मुझे तुमसे बिछड़ने का बहुत गम है। लेकिन बुशरा, मैंने इसे पकड़ना चाहा तब मेरे दोनों हाथ हवा में लहरा कर रह गए और इसके जिस्म के आर पार हो गए, तो मैं बदहवास होने लगा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी शहरोज़। तुम बहुत सच्चे और खरे इंसान हो। मुझे तुम हमेशा याद रहोगे। फिर एकदम से जैसे इसने घड़ी पर निगाह डाली। ओह, मुझे बहुत देर हो रही है शहरोज़। मेरे माँ बाप और कबीले वाले मेरे मुंतज़र हैं। मैं वहाँ से भागकर इंसानी दुनिया में आई थी क्योंकि मुझे इंसानी दुनिया घूमने का शौक़ था। और मैंने जिस रोज़ तुम्हें देखा मैं इसी दिन तुम पर फ़रिफ्ता हो गई। मगर अब इन्हें मेरा यहाँ तुम्हारे साथ रहना गवारा नहीं, और अगर मैं यहाँ रही तो ये मुझे तुम्हारे प्यार की निशानी यानी हमारी औलाद और मुझे भी हमेशा के लिए सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, और मुझे ये चीज़ गवारा नहीं। मुझे वापस जाना है। हमारा ये बच्चा मुझे तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। खुदा हाफिज़। और ये कहकर बुशरा गायब हो गई और मैं वहीं हैरान परेशान बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जब जहनी हालत बहाल हुई तो मैं चीख उठा। मेरी चीख इतनी तेज़ थी कि मेरी अम्मी जो दूसरे कमरे में थीं उठकर घबराई हुई आ गई, और उन्होंने मुझे ज़मीन पर बैठा देखा तो पहले तो वो हैरान हुई, मेरी तरफ लपकी, फिर पलट कर खाली बिस्तर पर निगाह डाली। बुशरा और बच्चा कहाँ हैं? क्या हुआ तुम्हें? इससे पहले कि मैं इन्हें कोई जवाब देता, दरवाजे के करीब से आवाज़ आई, वो दोनों जा चुके हैं। मैं और अम्मी उछल पड़े। हमारे सामने अब्बू खड़े थे। इनके चेहरे पर बहुत करब था। मैं बेख्तियार रो दिया। वो मुझसे लिपट गए और देर तक रोते रहे। अम्मी पूछती रही कि क्या हुआ, बुशरा और बच्चा कहाँ हैं, मगर ना तो मेरे मुंह से आवाज़ निकली और ना ही अब्बू कुछ बोले। जवाब क्यों नहीं देते तुम लोग? अम्मी रोती रहीं। इस वक्त इन्हें यह ख्याल भी नहीं आया कि अब्बू 2 साल बाद अचानक आ गए थे। कुछ बातों का जवाब नहीं होता कुदसिया बेगम, अब्बू ने आंसू पूछते हुए कहा। मैंने इसीलिए मना किया था कि वो इंसान नहीं थी बल्कि जिन्नी थी। क्या होश में हैं आप? अम्मी ने चीख कर कहा। और जब मैंने इन्हें वो सब बताया जो कुछ देर पहले हुआ था तो वो बेहोश हो गईं। मेरे होश भी उड़े हुए थे। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर मैंने बुशरा और बच्चे को खुद धुएं में तहलील होते हुए देखा था। वो मेरे सामने मेरे बच्चे को लेकर जा चुकी थी और मैं बेबस खड़ा रह गया था। मैं हैरान था कि अब्बू को ये सब कैसे मालूम हुआ, हालांकि मैंने तो अब्बू को बताया भी नहीं था। अम्मी को होश आया तो वो फिर रोने लगी। इन्हें बुशरा से ज़्यादा अपना पोता याद आ रहा था और अब्बू कह रहे थे, इसने तुम माँ बेटे पर सहर फूंक दिया था, लेकिन मैं इसके सहर से आज़ाद था क्योंकि हाफिज होने की वजह से मुझ पर कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ का सहर था। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अम्मी ने आंसू पूछते हुए कहा। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम लोगों के समझने की सलाहियत को इसने ख़त्म कर डाला था, अब्बू ने थके थके अंदाज में बताया। अब्बू, मेरा बेटा, मेरा दिल फट रहा था। भूल जाओ इसे, भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारा बेटा होने के साथ साथ वो एक जिनजादी की औलाद भी था और इसमें जिन्नात की खसूसियात ज़्यादा गालिब हैं, अब्बू ने सपाट अंदाज में जवाब दिया। मैं अब्बू की बात पर यकीन करने को तैयार ना था, मगर जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था वो भी इस बात पर दलालत करता था। सब्र करो शहरोज़, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। अचानक मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदा सुनाई दी। अब्बू नमाज़ पढ़ने उठ गए। मैंने भी खुद को संभाला, वज़ू करके नमाज अदा की और फिर एक ही दुआ की कि या रब, मेरा बेटा जहाँ भी हो तो अपनी हिफाजत और अमान में रखना। आज गुज़रे हालात और वाक़यात जहन में किसी फ़िल्म की तरह चलने लगते हैं तो मैं सुध बुध खो जाता हूँ। राशद का फ्रंट डोर खोलना, ताहर का दरख्त के नीचे बैठे देखने पर अकेला होने का इजहार करना,
بشریٰ کا مہمانوں کے سامنے نہ آنا، ابو کا گھر سے چلے جانا، یہ سب باتیں ایک عام انسان کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہوئی کہ ابو نے ایک دن نکاح نامہ نکلوایا تو نکاح نامے پر صرف میرے دستخط تھے، لڑکی کے دستخط والی جگہ خالی تھی۔